आपको क्या लग रहा है 2024 इज द इलेक्शन ईयर इन पाकिस्तान? बहुत शुक्रिया आपका शो में मदऊ करने के लिए। देखिए 2023 का साल जिस तरह से हम लोग तमाम ज़ोडिक साइंस को देखते हैं कि ज़ोडिक साइंस मुख्तलिफ पर्सनालिटीज़ के साथ मंसूब होते हैं, इसी तरह साल का भी कोई ना कोई एक रूलिंग प्लानट या रूलिंग शेडो होता है। 2023 की जो फिगर बनती नंबर 7 जिसका ताल्लुक केतु के साथ है, और पाकिस्तान की तारीख में आज तक कभी भी 7 नंबर के फिगर में इलेक्शन नहीं हुआ। और 2024 का जो साल आने जा रहा है इसका ताल्लुक है ज़ोहल के साथ, चूँकि ये सर्टन ईयर है। इसके अंदर जो डेट इन्होंने रखी, पहले और डेट थी, फिर उसको रिवर्स करके पीछे लेके गए। जिस वक्त इलेक्शन शुरू होना है उस डेट पे स्टार्ट होना है, उस वक्त प्लैनेट्स बहुत अच्छे हैं, जिसके अंदर इदारे बहुत ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहे हैं। और ज़ोहल का ताल्लुक वैसे भी हमारी अदलिया के साथ है, मुअल्लम स्यारा है। 2024 का जो साल है ये पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों के लिए एक अच्छी बुनियाद रखने जा रहे हैं हम 2024 के अंदर। मुझे उम्मीद है कि अभी सामिया जी ने जिस तरह से कहा 5 जनवरी का, गो कि 1 जनवरी को ही जुपिटर जो रेट्रोगेशन में है वो डायरेक्ट हो जाएगा, जिसका ताल्लुक आवाम से, जिसका ताल्लुक जो है पाकिस्तान की इवन इकॉनमी के साथ भी है, कुछ ना कुछ उसका भी थोड़ा बहुत असर जो है वो पड़ेगा कि इलेक्शन के नज़दीक इकॉनमी के हवाले से भी कुछ चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होंगी। और बड़ी उम्मीद है कि ये इलेक्शन अपने वक्त पे हो जाएंगे, अच्छे इंतज़ामात रहेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी मुझे ख़राब नज़र आ रही है, क्योंकि वीनस जिसका ताल्लुक अवाम के साथ है, जिन लोगों ने वोट डालना है, जिन्होंने अपना हक इस्तेमाल करना है, वो इंतहाई अफसरदा और उतने ज़्यादा पुरजोश नज़र नहीं आएंगे गुज़श्ता इलेक्शंस में जिस तरह से वो नज़र आने। और इस इलेक्शन के जो भी नताइज आएंगे एक बहुत बड़ा हल्का होगा जो मे भी शायद इस इलेक्शन के नताइज से मुतमईन ना हो। ओके, सो आप कह रहे हैं कि पब्लिक सेंटिमेंट कोई इतना अच्छा नहीं होगा क्या? कोई खुल के पूछ लेते हैं, आपको लगता है कोई जमात होगी नहीं इलेक्शन में, पीटीआई नहीं होगी इस इलेक्शन में, उसी का लग रहा है? देखिए पीटीआई तो जाहिर तौर पे तो नज़र आती है कि जीतेगी, लेकिन सितारों की अगर हम बात करें तो पीटीआई का जिस तरह से हर फर्द का जायचा इसी तरह एक पार्टी का भी जायचा होता है। तो पीटीआई अपने ख़राब दौर से गुजर ज़रूर रही थी 15 दिसंबर तक। पीटीआई का पार्टी का जायचा अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ बिल्कुल जा रहा है। और अगर इलेक्शन के अंदर पीटीआई आती है, अपने तमाम कवायद पूरे करने के बाद उनको रिलीफ मिलता है, तो पीटीआई नो डाउट के इलेक्शन के अंदर एक अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगी। लेकिन मुझे लगता है एक मिक्स किस्म की गवर्नमेंट बनेगी और मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो हैं वो मिलती हुई नजर आ रही हैं। पीटीआई आपको नजर आ रही है इलेक्शन में? पीटीआई बिल्कुल इलेक्शन में नजर आ रही है, बल्ले के साथ कि बल्ले के बगैर? अगर तो 5 जनवरी की जो डेट सामिया जी ने दी है, अभी मैं आपसे पहले एक प्रोग्राम कर रहा था उस पर मैं वर्किंग की थी कि 2 जनवरी से लेके 9 जनवरी तक अगर इस अरसे के अंदर ये अपना निशान वापस ले लेते हैं तो ठीक है, बल्ले के साथ जाएंगे, अदरवाइज बगैर बल्ले के फिर जाना पड़ेगा। सईद अली ज़ंजानी साहब, आपने क्या देखा बानी चेयरमैन पीटीआई के जायचे में? देखिए इमरान खान साहब का जायचा जो है, इनका जायचा पैदाइशी जायचा एक ऐसा जायचा है जिसके अंदर रूलिंग प्लानट इनका वीनस इनको कंट्रोल करता है, और वीनस की अंतर्दशा भी इनके जायचे में चल रही है। और वीनस जो है इस पूरी दुनिया में मोहब्बत हो, इज्जत हो, शोहरत हो, हो पैदाइश से लेके अब तक जिस भी शोबे में रहे, किसी ना किसी वजह से वजह शोहरत, इवन के क्या दो बंद में भी हैं, लेकिन उसके बावजूद हर प्रोग्राम में हर जगह उन्हीं के चर्चे होते हैं। तो ये वीनस की हुक्मरानी की वजह से है। इमरान खान के जायचे में जो सख्ती का, खराबी का दौर था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका हुआ है। और अब इमरान खान साहब, अक्सर मेरे से पूछते भी हैं लोग कि इमरान खान साहब बाहर कब आएंगे। उनकी हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि मैं कैद से तो बाहर आऊं, लेकिन वो अब खुद भी नहीं चाह रहे कि जब तक इलेक्शन ना हो मैं बाहर ना आऊं। मैं उस तरह से ना कैंपेन को वो लीड कर पाएंगे, ना उस तरह से आवाम में वो आना चाह रहे हैं। उनकी देखें जायचा एस्ट्रोलॉजी बेसिकली बताती क्या है, ये हर शख्स की इनफरादी तौर के ऊपर हिकमत अमली, उसका किरदार, उसका नज़रिया
क्या है, उसकी सोच क्या है, उसकी अक्कासी करती है बेसिकली हर इंसान की जो ज़िंदगी है, बेसिकली उसकी नेविगेशन है ये। तो इसी तरह इमरान खान साहब का रिलीफ, नो डाउट सामिया जी ने जो डेट बताई है मार्च की, चूँकि नौरोज़ का दिन आ रहा है 20-21 मार्च को, उसके बाद से सन एग्जैक्ट उसी जगह पे आ जाएगा जहाँ से सबसे पहले उसने इस दुनिया पे अपनी किरणें फेंकी थी, हर साल एग्जैक्ट उसी जगह पे आता है। तो नौरोज़ के बाद से उनको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा और 2024 के अंदर डेफिनेटली जो बानी तहरीक इंसाफ है उनको रिलीफ भी मिलेगा। सो जेल से बाहर आ जाएंगे इसके बाद? बिल्कुल आ जाएंगे और आवाम में आएंगे और अपनी सियासी कैंपेन को मुख्तलिफ अंदाज से, बल्कि अब उनके मिजाज में आपको ठहराव भी नज़र आएगा, उनके मिजाज में अखलाकियात भी नज़र आएंगी, इल्मी गुफ्तगू नज़र आएगी और मज़ीद बेहतर अंदाज में कि जो पहले एक खिलाड़ी की तरह वो परफॉर्म कर रहे होते थे, अब हो सकता है कि किसी रूहानी पेशवा की तरह परफॉर्म करते हुए आपको नज़र आए। ये उनकी हिकमत अमली होगी आगे। क्या नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर आपकी अकॉर्डिंग टू योर एस्टिमेट बनेंगे 2024 में? जी बिल्कुल। दोनों अभी सामिया जी और गुल साहब ने जिस तरह से फरमाया, मैं दोनों की बात को सेकंड करूंगा कि देखें, बरसात में रखी हुई बुनियाद जो है वो बिल्डिंग को गिरा देती है और नो डाउट नवाज शरीफ साहब जब वतन वापस लौटे हैं, अपना लॉन्चिंग की है, री-लॉन्चिंग की है अपनी सियासत की, तो बड़े ख़राब टाइम में की है। 2024 के अंदर बिल्कुल भी ये प्राइम मिनिस्टर बनते हुए दिखाई नहीं देते इस इलेक्शन में, बल्कि मुझे ये नज़र आता है कि ज़ाती हैसियत तक उनका जायचा स्ट्रॉन्ग है, असेंडेंट उनका वर्गो, इस वजह से ज़ाती हैसियत पे जैसे माजी में उनको रिलीफ मिलता आया, इस दफ़ा भी उनको रिलीफ मिल रहा है और आगे भी रिलीफ मिलने का सिलसिला जो है वो उनके साथ चलता रहेगा। लेकिन वो इक़्तिदार, वो इज़्ज़त, वो प्राइम मिनिस्टरशिप जो माजी में उन्होंने इंजॉय की है वो नज़र नहीं आती। सो शहबाज शरीफ साहब नजर आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर बनते हुए? बिल्कुल, शहबाज शरीफ साहब काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं उनके कंपैरिजन, चूँकि उनका असेंडेंट स्कॉर्पियो है और स्कॉर्पियो वाले वैसे भी अच्छा साल आ रहा है उनके लिए 2024 का, मेहनत का साल, आगे बढ़ने का साल, बढ़ने का साल। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेंगे एज़ कम्पेयर टू नवाज शरीफ। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि जब तक नवाज शरीफ साहब हयात हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, तब तक शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनके डाउन ही रहेंगे कि अप फ्रंट पे नहीं आएंगे। अगर नवाज शरीफ साहब मुल्क में होते, बाहर ना जाते, तो शायद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म भी ना बनते। उनकी मौजूदगी में उनका वज़ीर आज़म बनना या उनकी आशीर्वाद के बगैर बनना ज़ाहिरी तौर पे भले आपको नज़र आता हो, लेकिन सितारे भी कुछ इसी किस्म की बातें करते हैं, यही कुछ कहते हैं। अभी भी नून लीग में वही अगर कोई बना तो शायद वो शहबाज शरीफ ही होगा, मरियम एटलीस्ट नहीं होगी। अच्छा, आपको मरियम नजर नहीं आई? सामिया जी, शहबाज शरीफ साहब बन सकते हैं दोबारा प्राइम मिनिस्टर? व्हाट डू यू थिंक? जी, इस फैमिली में से अगर किसी का इतना मनसब निकलता है तो इस वक्त मैं तो आज से नहीं, जब ये -1 हुए थे तब भी मैंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब को चाहिए, लेकिन उन्होंने उस वक्त शाहिद खाकान साहब को चांस दे दिया था। तब भी मैंने कहा था कि इनके भाई ज्यादा बेहतर तौर पे मनसब संभाल लेंगे। इसके बाद खैर कुदरत ने उन्हें फिर चांस दिया। तब भी मैंने उस साल भी कहा था जब पीडीएम होम्योपैथिक थी, तब भी मेरी प्रेडिक्शन ऑन एयर है कि मैंने कहा था मियां शहबाज शरीफ साहब का सितारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहा है। और आज भी मैं अपनी उसी बयान पे कायम हूँ कि अगर उसमें कुछ, अगर साहब किंग मेकर बने नवाज शरीफ साहब, तो शायद अपने भाई को ही आगे करेंगे।